5 बजे सुनने में आ रहा है, आप ही के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है। और हम तो ये कहेंगे कि परिवर्तन का रुझान है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। हम ये चाहते थे कि और लोग रैली कर कर के थक जाएं, तब हम लोग प्रचार करें। क्योंकि गठबंधन हुआ है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तारीख जब आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, चरणों के हिसाब से कार्यक्रम भी तय कर लेंगे, जिससे कि जनता में जाने का मौका मिले और जनता से अपील करने का मौका मिले, और जो जनता परेशान है उसे परिवर्तन का मौका मिले, वो हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें कही गई हैं नौकरी के सवाल को लेकर के, सरकार को जवाब देना पड़ेगा अब जनता में कि आखिरकार कितना रोजगार, कितनी नौकरी दी है आपने। अब सरकार को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि किसानों को कितना लाभकारी मूल्य उनकी फसलों को मिला है। सरकार को हर जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई आखिरकार कैसे बढ़ गई, और 5 साल पुराना वादा याद दिलाया जाएगा कि किस तरीके से सरकार ने कहा था, सरकार में जो लोग आज शामिल हैं उन्होंने कहा था कि जनता हमें अगर मौका दे देगी तो दुनिया में जहाँ कहीं भी काला धन होगा वो भारत में आ जाएगा। न काला धन आया, जो जनता ने कमाया था मेहनत से, ईमानदारी से, वो भी पैसा जमा करा लिया गया, और इतना भय का माहौल पैदा कर दिया कि जिन्हें पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़े गए, और तमाम लोग 40,000 से ज़्यादा उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। हमें याद है वो दिन एयरपोर्ट पर, जिस दिन हमें इलाहाबाद के छात्र संघ के छात्रों के कार्यक्रम के बीच जाना था। एयरपोर्ट पर पुलिस आकर के इसलिए रोक रही है क्योंकि आप छात्र संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं। पूरा प्रशासन लगा दिया और एक फर्जी चिट्ठी लगा करके भेज दी एयरपोर्ट पर कि ये हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। लेकिन इसी देश से बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों को कंगाल कर दिया, बैंकों को खाली कर दिया, वो अच्छे से हवाई जहाज फर्स्ट क्लास में बैठ करके भारत छोड़ के चले गए और आज भी भारत में वापस नहीं आए हैं। इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर हम छात्र संघ में जा रहे हैं तो पुलिस हमें हवाई जहाज में नहीं चढ़ने दे रही है, और आपने सबने देखा है। तो आखिरकार जिन्होंने बैंकों को खत्म कर दिया वो हवाई जहाज में बैठ करके कैसे चले गए, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता में देना पड़ेगा। और फिर समाजवादियों ने तो काम किया है। चुनाव में कम बोला था, इस चुनाव में ज्यादा काम बोलेगा, क्योंकि मेट्रो पे बैठने का जब मन करता है मुख्यमंत्री जी को और उनके सहयोगी साथियों को, तो वो अपनी मेट्रो पे नहीं बैठते, समाजवादियों की बनाई हुई मेट्रो पे बैठ करके जाते हैं। और क्या, हम तो जानते हैं साथियों, ये कैमरा किसी से झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पाए कि ये मेट्रो उन्होंने बनवाई है। यही समाजवादियों की सबसे बड़ी जीत है। बहुत जल्दी सभी नाम आ जाएंगे, कौन कहां से लड़ेगा। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं, जल्दी और घोषित कर दिए जाएंगे, लोगों से राय लेकर के, लोगों के सुझाव लेकर के। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जहां पुलिस ही पकड़ी गई चोरी करते हुए। सोचो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सरकार को तो जवाब देना चाहिए। पुलिस चोरी खुद कर रही है, चोर बन गई पुलिस।
किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा, बताओ हमें? और पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूते की सलामी दे रहा हो। हमें कोई एक जगह बता दो कि जहां पर 21 जूते की सलामी दी जा रही हो। देखिए, जो हम गिन पाए, हमारी गिनती गड़बड़ है, हम गिनती दोबारा सीख लेंगे। हो सकता है 15 लाख की गणित, 15 लाख पे आपने कभी सवाल नहीं पूछा होगा, 2 करोड़ नौकरी पे कभी सवाल नहीं पूछा होगा, राफेल पे भी सवाल नहीं पूछा होगा। अरे हमारे 21 जूते की सलामी पे सवाल पूछ रहे हो आप। और अगर वहां पर लोग नहीं रोकते तो वो 21 जूतों की सलामी थी। सोचो। और उसके बाद प्रभारी मंत्रियों की हिम्मत नहीं है किसी जिले में चले जाएं। और अगर पूरे हिसाब किताब लगा लो, जूतों का पूरा हिसाब किताब लगा लीजिए आप, बताइए महाराज में एक जनप्रतिनिधि को दौड़ाया गया था, नहीं दौड़ाया गया था? महाराजगंज में एक जनप्रतिनिधि को दौड़ा लिया था जनता ने, जूते लेकर के, सुना है मैंने। और एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जो बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले मंत्री, बताओ नंगे पैर नहीं गए थे क्या गाड़ी में बैठने? ये तो पता नहीं कैसी जूते वाली सरकार लग रही है मुझे। तो अब सोचिए, चुनाव आ गया है, जनता तैयार है, परेशान जनता इनसे हिसाब किताब मांगेगी। बताओ व्यापारियों को कितना परेशान किया है, कितना अन्याय किया है व्यापारियों के साथ। अभी मैंने सुना भाषण, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बताइए हम मोबाइल बना रहे हैं, जनता क्या स्वीकार कर लेगी मोबाइल बना रहे हैं? आप मोबाइल को असेंबल कर रहे हैं। आपने देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया। आपने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, और आपने सबसे ज्यादा सामान और इस तरह का माल अगर कहीं से मंगाया तो चीन से मंगा लिया। एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, सब चीन से सामान आकर के मोबाइल असेंबल हो रहे हैं। ये जनता को धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोग न दें, ये असेंबल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी ने दी थी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर हब किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनाने का काम किया था। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल आज भी कहीं अगर बन रहे हैं तो वो नोएडा में, और वो भी समाजवादी सरकार की वजह से बन रहे हैं नोएडा में मोबाइल। और जो कहा कि एक्सपोर्ट हो गया है, जो मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा रिसर्च किया करें, करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं 5 बजे के बाद आपकी रिसर्च भी देखना कैसे बोलेगी चैनल पर। 5 बजे के बाद आपकी रिसर्च भी बोलेगी, क्योंकि जो मोबाइल एक्सपोर्ट होने की बात थी वो उतने नहीं हो रहे हैं। 2013 में 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुए थे मोबाइल, फिर 11 हो गए, 11,000 करोड़, अब तो और नीचे पहुंच गया है। तो आपके देश से असेंबल होकर के जो बाहर जा रहे हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर गिरावट है। ये भारतीय जनता पार्टी से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये भी शब्द उर्दू है। सोचिए, अपना प्रचार करने के लिए उन्होंने उर्दू का सहारा लिया, और नफरत फैलाने के लिए बीजेपी के लोग आगे हैं। चुनाव आयोग ने तो यही कहा है,
इन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पूरे देश में जनता जानती है, दुनिया जानती है कि आर्मी को भी अगर राजनीति में किसी ने धकेला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं। मैंने एक दिन प्रेस में कहा था, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, और हमारे तमाम नौजवान जो ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते लड़ते, लेकिन कभी हमने प्रचार नहीं किया। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हालांकि हमारे परिवार में तो नेताजी तो डिफेंस मिनिस्टर तक रहे। उस दिन नेताजी ने ताऊ जी के बारे में बताया कि किस तरीके से लड़ाई में वॉर में गए, फिर वॉर से वापस आ गए। ये तो हमारे हिस्से में आती जो आर्मी का रिश्ता है कम है। और अगर मेरी पत्नी के परिवार के बारे में जानना चाहोगे तो इतने फौज में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक बार तो बहुत आग बबूला हो गए थे लोग, मैंने कुछ कह दिया था शहीदों के बारे में। सोचो बीजेपी वाले कितने आग बबूला हो गए थे। अब तो सब सच्चाई सामने है। कौन सेवा कर रहा है देश की सीमाओं की? गरीब किसान का बेटा कर रहा है। गरीब का बेटा सीमा पर सुरक्षा दे रहा है, रक्षा कर रहा है देश की। और इन्हें केवल दिखाई दे रहा है कि इससे वोट का हिसाब किताब कैसे कर लें। कभी जाएं उनके घर में, पूछें कि उनके साथ जो हुआ है, उन्होंने जो खोया है, जिंदगी भर का दुख है, उससे भी ये वोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। जिन्होंने गाय माँ को नहीं छोड़ा, जिन्होंने गंगा मैया तक को बदनाम कर दिया, वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब केवल एक मतलब है कि जनता के बीच में हम सब लोग जाएं और जनता से अपील करें और जनता का समर्थन लें, अपने व्यवहार से, अपने भाषा से, अपने काम से, और ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस धरती से सच ही खत्म कर दिया है। हालांकि वो संख्या जानते हैं और हो सकता है पूरे भारत की संख्या बता रहे हों। आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। उन्होंने कहा हो कि भारत में हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो अब जा सकते हैं। देखिए, अगर उन्होंने मांग कर दी हमसे पहले तो अच्छा किया। हम भी इसी बात की मांग करते हैं कि तुरंत डीजीपी को हटा देना चाहिए उत्तर प्रदेश से। और इसलिए कि पुलिस की चोरी कर रही, बताओ, अगर पुलिस चोरी करेगी तो जिम्मेदार कौन है? डीजीपी जिम्मेदार है। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। देखिए, अगर ऐसी बात होती है तो आप बदलते हैं। 5 बजे के बाद आपको मौका मिल रहा है बदलने के लिए। हमें भी मौका मिला बहुत सारे सीनियर अधिकारियों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, सरकार में रह करके तमाम डीजीपी बनाने का। अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल देखेंगे, कई अधिकारियों से मिलकर के बातचीत कर करके सबसे ज़्यादा डीजीपी बनाने का काम और मौका मिला हमें। अच्छे अच्छे लोगों ने काम किया। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? तो अगर मायावती जी ने कहा है तो एकदम ठीक कहा है कि डीजीपी को हटा देना चाहिए। और डीजीपी साहब के बारे में मैंने शुरू में कहा था, मैंने उनसे कहा था कि आप नए डीजीपी बने, हमारे साथ भी काम किया आपने, लेकिन अन्याय मत होने देना। इतना अन्याय किया है हम जनता के साथ, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नौजवान प्रतापगढ़ का केवल खुशी में गठबंधन हो गया, उसने यात्रा निकाल दी और पुलिस ने उसे झूठा चोरी में फंसा दिया। हमने फोन किया कप्तान को कि इसको क्यों झूठा फंसा रहे हो। उस दिन तो छोड़ दिया, बाद में दूसरे दिन उसको फिर चोरी में जेल भेज दिया। न जाने कितने हम उदाहरण दे सकते हैं जहां पर झूठी सिफारिशें, झूठी एफआईआर लिखाई गई हैं हजारों की संख्या में। बस अब बदलिए एकदम सरकार।
यहाँ बदलाव अपने आप आ जाएगा। एक बदलाव के साथ दूसरा बदलाव भी आता है। इसलिए मैं प्रेस के साथियों को धन्यवाद दूंगा। हमसे बेहतर आप जानते हैं सब चीजें। हाँ। आप लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में 2 सीटें जीत रही है। बात ये भी आ रही है कि कांग्रेस 15 सीटों पर बातचीत आप लोगों से कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, मैं खबरों से नहीं चलता हूं, और खबर ये चलाई जा रही थी कि गठबंधन में शामिल है कांग्रेस, या इतनी सीटें मिल रही हैं। आपको ये जनता को सूचना देनी चाहिए कि आखिरकार ये खबरें कौन चलवा रहा था। कम से कम अगर आप जनता को नहीं बता सकते हो तो हम आपको अभी समय देते हैं, चुपचाप हमारे कान में बता दो। मैं बाबूजी को एक बार फिर बधाई देता हूं, उनके सही साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक बार फिर अपने जो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई।